नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, सच, तेज और भरोसेमंद खबरें। मैं हूं कंचन और आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज में इंटरमीडिएट परीक्षा के बीच माहौल पूरी तरह संवेदनशील बना हुआ है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यूजीसी एक्ट के समर्थन में प्रस्तावित बड़े मार्च और प्रदर्शन पर सख्ती से रोक लगा दी है। प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी तरह की भीड़, नारेबाजी या प्रदर्शन से परीक्षार्थियों की पढ़ाई और मानसिक एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। साथ ही कानून व्यवस्था भी बिगड़ने का खतरा रहता है। इसी वजह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करते हुए परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे के पास 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर लाउड स्पीकर बजाने और प्रदर्शन करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। यूजीसी बचाव संघर्ष मोर्चा ने 9 फरवरी को बड़ा मार्च निकालने की घोषणा की थी, लेकिन सोमवार सुबह से ही पुलिस ने भाकपा माले नेता अजात शत्रु के घर को घेर लिया और उन्हें एहतियातन हाउस अरेस्ट कर दिया। इस कार्यवाही पर अजात शत्रु ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए चेतावनी दी कि यदि आज आवाज दबाई गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। वहीं एसपी विनय तिवारी ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति कोई भी प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी के निर्देश पर पूरे शहर में मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी तैनात कर दी गई है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के धतिनवा गांव में स्थित हार्डवेयर दुकान अनामिका ट्रेडर्स के संचालक मृत्युंजय कुमार राय उर्फ गुड्डू राय को अज्ञात अपराधियों ने फोन कर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। रंगदारी न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। शनिवार को दोपहर 2:50 पर गुड्डू राय को एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने 3 दिन के भीतर 5 लाख रुपए देने की धमकी दी। आरोपियों ने ये भी कहा कि अगर वो रंगदारी नहीं देंगे तो उनके साथ भी वही परिणाम होगा जो पहले अजय सिंह मुखिया और सुमितवा के साथ हुआ था। इस धमकी से भयभीत होकर गुड्डू राय ने फोन काट दिया, लेकिन आरोपियों ने फिर से कॉल किया और कहा कि यदि पुलिस को सूचित किया गया तो इसका परिणाम और भी भयानक होगा। इस घटनाक्रम के बाद गुड्डू राय और उनका परिवार पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ है। उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थावे थाना अध्यक्ष ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, जबकि व्यवसायी ने अपनी दुकान बंद कर दी है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिदभेरवा गांव में रविवार की रात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा, लोहे की ग्रिल काटी और अंदर घुसकर घर में रखे बक्से व पेटी खंगाल डाले। इस दौरान उन्होंने एक मंगलसूत्र, 2 अंगूठी, पायल, चांदी का बिछिया और लगभग 25,000 रूपए नगद समेत अन्य कीमती सामान चुरा लिए। पीड़िता रेणु देवी अपने चाचा के निधन के बाद मायके गई हुई थी। सोमवार सुबह पड़ोस की महिला ने उन्हें घर का ताला टूटा होने की सूचना दी। लौटकर देखने पर चोरी की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्होंने डायल 112 को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच की और बयान दर्ज किया। इसके बाद रेणु देवी ने नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज शहर में सोमवार को भक्ति और आस्था का अलौकिक दृश्य देखने को मिला। जादवपुर रोड स्थित साईं मंदिर परिसर में शिरडी वाले साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसने शहर को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया। जैसे ही फूलों से सजी बाबा की पालकी मंदिर से बाहर आई, श्रद्धालुओं में अद्भुत उत्साह उमड़ पड़ा। ढोल, नगाड़ों और ताशों के गूंज के साथ ओम साईं राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। यात्रा के दौरान सजी धजी झांकियां और रंगीन रोशनी से जगमगाती पालकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। पालकी मोनिया चौक, अंबेडकर चौक और मुख्य बाजार से होते हुए आगे बढ़ी, जहां जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा कर बाबा का स्वागत किया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पानी, फल और शरबत की व्यवस्था की गई थी। अंत में मंदिर परिसर में भव्य आरती और महाप्रसाद के साथ यात्रा का समापन हुआ। आयोजन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए थे। बिहार विधानसभा में गोपालगंज जिले में विदेशी नागरिकों के बसने का मामला जोरदार तरीके से उठा है। बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी ने सदन में ये मुद्दा रखते हुए कहा कि वर्ष 1990 से 2015 के बीच पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य कई देशों से आए नागरिक गोपालगंज में बसे हुए हैं, लेकिन तय अवधि पूरी होने के बाद उनके लौटने की कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इसे राज्य की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए कहा कि सीमावर्ती और संवेदनशील जिले में बाहरी नागरिकों की मौजूदगी चिंता का विषय है।
विधायक ने मांग की कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी नागरिकता और वीजा स्थिति की गहन जांच कराई जाए। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने की बात कही। इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं विभागीय निगरानी और पूर्व कार्यवाही पर भी सवाल खड़े हुए हैं। गोपालगंज में सोमवार को अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि आक्रोशित लोगों में एक स्कूली वाहन में तोड़फोड़ भी की। पहला हादसा नगर थाना क्षेत्र के नवादा बाजार के समीप हुआ, जहां नवादा खास गांव निवासी सलाउद्दीन अपने भाई जयाउद्दीन को बाइक से इंटर परीक्षा दिलाने शहर ले जा रहे थे। तभी सामने से आ रही एक स्कूल गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने चालक के साथ मारपीट करते हुए स्कूली वाहन के शीशे तोड़ दिए। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना माझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा मोड़ के पास हुई, जहाँ इंटर परीक्षा दिलाकर लौट रहे दंपत्ति की बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। जादवपुर थाना क्षेत्र के भुवाली टोला निवासी रामाधार महतो और उनकी पत्नी किरण देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। गोपालगंज में चर्म रोग एवं सौंदर्य क्लिनिक के उद्घाटन के अवसर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य से जुड़ी अहम बातों पर प्रकाश डाला। चिकित्सक डॉक्टर MS अंसारी ने कहा कि अधिकांश बीमारियों की जड़ पेट से जुड़ी होती है। बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के साथ त्वचा संबंधी रोग तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन यदि पेट स्वस्थ रहे तो कई समस्याओं से बचाव संभव है। कोयनी मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के नीचे संचालित इस आयुर्वेदिक क्लिनिक में हर गुरुवार और रविवार को चर्म रोग, जोड़ों के दर्द, पेट संबंधी विकार और अन्य पुराने रोगों का उपचार किया जाएगा। डॉक्टर PS मिश्रा ने बताया कि पेट की गड़बड़ी से वात रोग उत्पन्न होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द का कारण बनता है। उन्होंने दावा किया कि आयुर्वेदिक उपचार सुरक्षित, प्रभावी और बिना दुष्प्रभाव के होता है। क्लिनिक में गांठ, गिल्टी, ट्यूमर, मस्सा, त्वचा रोग, मूत्र रोग और अन्य असाध्य रोगों का इलाज उपलब्ध होगा। स्थानीय लोग यहां आकर परामर्श ले सकते हैं। गोपालगंज समाहरणालय के सभा कक्ष में रविवार को सेवा संवाद समाधान कार्यक्रम के तहत जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों में पहुंचे आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी। कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर DM ने गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और निष्पक्ष निपटारे का निर्देश दिया। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी शिकायतें और स्थानांतरण से संबंधित मामले सामने आए। उचका गाँव के मानवर आलम और पंचदेवरी की जानकी देवी ने भूमि विवाद, थावे के रमेश शाह ने आंगनबाड़ी समस्या तथा हथुआ के सत्येंद्र तिवारी ने स्थानांतरण संबंधित मामला प्रस्तुत किया। DM ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। मौके पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजश्री पांडे और वरीय उप समाहर्ता दिलीप कुमार उपस्थित रहे। गोपालगंज में सोमवार को जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन संग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक DM कार्यालय स्थित प्रकोष्ठ में हुई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व व अन्य आंतरिक संसाधनों की वसूली की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। DM ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 100% उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मजबूत राजस्व वसूली से ही विकास योजनाओं की गति मिलती है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें। बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई और जिन विभागों की उपलब्धि संतोषजनक नहीं पाई गई, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नियमित निगरानी और जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया। इस बैठक में अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, भू अर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार, वरीय उप समाहर्ता दिलीप कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। माझागढ़ गोपालगंज में 10 फरवरी से 27 फरवरी तक फलेरिया मुक्त अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रखंड के सभी 20 पंचायतों में करीब 4 लाख की आबादी को फलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर 2 वर्ष से लेकर बुजुर्ग तक प्रत्येक व्यक्ति को दवा देंगी, जिसकी निगरानी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने बताया कि फलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है और इससे हाथी पांव जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। बचाव के लिए 2 से 5 वर्ष के बच्चों को 1 गोली, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2 गोली और 15 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 3 गोली दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को, लंबे समय से बीमार लोगों को ये दवा नहीं दी जाएगी। दवा खाने के बाद हल्का सा बुखार, उल्टी या चक्कर आ सकता है, जो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो सकता है। गंभीर समस्या होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में इलाज के लिए जाया जा सकता है। अधिकारियों ने लोगों से अभियान में सहयोग देने की अपील की है।
आज की बड़ी खबरों के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ, खबरों के सबसे भरोसेमंद पते पर। मैं कंचन आपसे फिर मिलूंगी अगले बुलेटिन में नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।